हेलो स्टूडेंट, हम लोग नीट मेडिकल एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी के क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसके थ्रू नीट मेडिकल एग्ज़ाम में 90 क्वेश्चन बायोलॉजी में 60 to 65 एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लेनेशन के थ्रू हम लोग सही करेंगे। तो आप लोग इस नीट चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, पाथ ऑफ वाटर मूवमेंट फ्रॉम सॉइल टू एग्जॉस्ट जाइलम। सॉइल टू एग्जॉस्ट जाइलम में वाटर के मूवमेंट का पाथ क्या होता है? तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, सॉइल से रूट हेयर में जाएगा, उसके बाद कॉर्टेक्स में जाएगा, फिर पेरीसाइकिल। यहीं गलत हो जाती है, पेरीसाइकिल में नहीं जाती है। बी ऑप्शन सॉइल टू रूट हेयर टू कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स टू इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस टू पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल टू प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम टू मेटाजाइलम। ये जो क्रम दिया गया पाथवे का, ये नीट मेडिकल एग्जाम में पूछा भी गया है। द पाथ ऑफ वाटर मूवमेंट फ्रॉम सॉइल टू जाइलम इज सॉइल से रूट हेयर, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। निमेटोफोर्स आर सीन इन, निमेटोफोर्स किस में देखा जाता है? तो निमेटोफोर्स जो होते हैं ये स्वाम्पी एरिया में उगते हैं, जैसे दलदली एरिया में। फर्स्ट ऑप्शन स्वीट पोटैटो दिया गया, बी ऑप्शन टर्निप, सी ऑप्शन राइजोफोरा और डी ऑप्शन कैरेट दिया गया है। तो राइजोफोरा में ये देखा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार नीट मेडिकल एग्जाम में पूछा गया है कि निमेटोफोर्स किसके रूट में होते हैं, तो वो राइजोफोरा में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। इन सम प्लांट्स सच है, जैसे राइजोफोरा ग्रोइंग इन स्वाम्पी एरिया, मतलब दलदली एरिया में, मेनी रूट्स कम आउट ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड में उगते हैं, एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड, और यह ग्रो कर जाते हैं वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ। सच रूट, ऐसे रूट कॉल निमेटोफोर्स। निमेटोफोर्स का मतलब रिस्पायरेशन से लिया गया है। हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन, ये करते हैं रूट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस थ्रू व्हिच द इनहेल्ड एयर मूव्स। ये ह्यूमन्स के जब हम लोग एयर लेते हैं, सांस लेते हैं, उसका क्रम दिया गया कि कैसे उसका क्रम होता है, कैसे वार मूव करती है, लंग्स एल्वुलाई तक जाती है। तो ये याद करने का ट्रिक कैसे हम याद किए थे, ऐसे याद किए थे। सी ऑप्शन देख लीजिए, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, तीनों एक साथ याद करिए। फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, फिर तीन एक साथ, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वुलाई और नॉस्ट्रिल से शुरू होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका पाथ जो है ये करेक्ट है। ये बहुत बार मेडिकल एग्जाम में पूछा भी गया है। इसका एक्सप्लेन भी किया गया है। द पाथवे ऑफ इनहेल्ड एयर नॉस्ट्रिल फायरिंग्स, फायरिंग्स को एक नाम और कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। फायरिंग्स को कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर का कॉमन पैसेज कहते हैं। फायरिंग्स के थ्रू फूड एंड एयर दोनों जाती है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया, लैरिंग्स को क्या कहते हैं? तो वॉइस बॉक्स कहते हैं। और ट्रैकिया को क्या कहते हैं? तो विंड पाइप कहते हैं, ये भी पूछा गया। और ब्रोंकाई टू फार ईस्ट साइड लंग्स, लंग्स के दोनों साइड होती है ब्रोंकाई। और ब्रोंकियोल्स जो होती है ये गिव्स राइज टू एल्वेोलर डक्ट में। और एल्वुलाई क्या होती है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जहाँ पे CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, उसको क्या कहते हैं? एल्वेोलाई रीजन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स इज यूनिसेक्सुअल, कौन से फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं? तो ये दिया गया, कुकुम्बर दिया गया, चाइना रोज दिया गया, ओनियन दिया गया और पी दिया गया है। इस क्वेश्चन में यूनिसेक्सुअल की बात कर रहा है। यूनिसेक्सुअल मतलब क्या होता है? हेटेरोथाइलिक भी कहते हैं। एक नाम से और क्वेश्चन पूछता है, हेटेरोथाइलिक या डायोसियस के। हेटेरोथाइलिक HETROTHALIC, हेटेरोथाइलिक या डायोसियस DIOCIOUS, डायोसियस। ये भी पूछा जाता है, ये भी दो नाम से। यूनिसेक्सुअल पूछा जाता है। तो यूनिसेक्सुअल में क्या आता है? तो इसमें तो कुकुम्बर एक ही ऑप्शन दिया गया। इसमें पपाया भी आता है, डेट पाम भी आता है, और मार्केंसिया भी आएगी, और अगर वो भी आता है क्या, मॉस्किटो जैसे हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, हुकवार्म, नेरिस, कॉकरोच, ये सब आते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में कुकुम्बर दिया गया है, तो कुकुम्बर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल इन कुकुम्बर व्हिच बिलोंग टू द फैमिली ऑफ कुकुरबिटेसी फैमिली की। द येलो आर ऑरेंज फ्लावर्स ऑन कुकुरबिटा प्लांट आर ऑफ फीमेल एंड मेल टाइप। द फीमेल फ्लावर्स प्रोड्यूस द फ्रूट एंड मेल फ्लावर प्रोड्यूस पोलन। मेल फ्लावर जो होता है
पोलन प्रोड्यूस करती है और फीमेल फ्लावर फ्रूट प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटोक्रोम आर फाउंड इन, साइटोक्रोम जो होता है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो साइटोक्रोम मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर वाला माइटोकॉन्ड्रिया, सी ऑप्शन क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, डी ऑप्शन लाइसोसोम। तो साइटोक्रोम जो होता है सी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होती है, क्योंकि साइटोक्रोम आर द आयरन कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कॉल्ड क्रिस्टी पे प्रेजेंट होती है, जो हेल्पफुल करती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसजेनिक प्लांट आर द वन दैट इज, ट्रांसजेनिक प्लांट जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो जनरेटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए इनटू ए सेल, ट्रांसजेनिक प्लांट के थ्रू किया जाता है, एंड रीजनरेटिंग ए प्लांट फ्रॉम द सेल। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। ये जनरेटर कैसे होते हैं, बाय इंट्रोड्यूसिंग, जब फॉरेन डीएनए को इनके सेल में इंट्रोड्यूस किया जाता है और रीजनरेटिंग प्लांट और प्लांट को बनाया जाता है फ्रॉम द सेल से, तब उसी सेल से बनाया जाता है रीजनरेटिव प्लांट को, तो उसी को ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है प्रोड्यूस इफर्ट प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के थ्रू, आर्टिफिशियल नहीं। सी ऑप्शन ग्रोइंग इन आर्टिफिशियल मीडियम नहीं, प्रोड्यूस बाय सोमैटिक एम्ब्रियो के थ्रू नहीं। ट्रांसजेनिक प्लांट कंटेन ये जीन आर जीन्स व्हिच हैव बीन आर्टिफिशियली इंसर्टेड ऑफ द प्लांट एक्वायरिंग देम थ्रू पॉलिनेशन, इंसर्ट जीन सीक्वेंस ट्रांसजीन में कम्स फ्रॉम अदर अनरिलेटेड प्लांट के थ्रू कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द मोर देन वन एम्ब्रियो इन सीड ऑफ सिट्रस फ्रूट इज कॉल्ड, जब डेवलपमेंट, जब एक सीड से मोर देन वन एम्ब्रियो का क्या हो जाए, जनरेट हो जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं, उसको पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। पॉली एम्ब्रियोनी क्या है, जैसे मान लीजिए मोर देन वन एम्ब्रियो, एक से अधिक एम्ब्रियो इन ए सीड, एक सीड में हो जाए तो उसको पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। जैसे सिट्रस और मैंगो, इसके दो एग्जाम्पल आप लोग याद कर लीजिए। ड्यू टू म्यूसिलस, तो कौन कौन से एग्जाम्पल याद करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। पॉली एम्ब्रियोनी किस में देखा जाता है, पॉली एम्ब्रियोनी जो है वो देखा जाता है सिट्रस, CITRUS, सिट्रस, एंड किस में, मैंगो में। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल बहुत बार पूछा गया नीट मेडिकल एग्जाम में, तो सिट्रस और मैंगो याद कर लीजिए। इसका एक्सप्लेनेशन में दिया भी गया होगा, मोर ऑफ्टन इज एन मेनी सिट्रस एंड मैंगो, ये देखिए वैरायटी दी गई है, दो वैरायटी जिसमें पॉली एम्ब्रियोनी शो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट कैन बी कल्टिवेटेड इन सॉइल लेस मीडियम where all required nutrient are supplied from the outside in water solution, this method comes under plant can be cultivated, प्लांट को उगाया जाता है सॉइल लेस मीडियम, जैसे ही ये क्वेश्चन में मिल जाए सॉइल लेस मीडियम, तो ऐसे ही आप हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक लगाएंगे। हाइड्रोपोनिक्स में सॉइल की आवश्यकता नहीं होती है, सभी न्यूट्रिएंट दिए जाते हैं वाटर के थ्रू, लेकिन सॉइल नहीं होता वहाँ पे, तो सॉइल लेस मीडियम हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक होती है। इसका एक्सप्लेनेशन भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये नीट मेडिकल एग्जाम में पूछा भी गया है और अदर मेडिकल एग्जाम में भी पूछा गया है। हाइड्रोपोनिक्स में क्या एब्सेंट होता है, तो सॉइल एब्सेंट होती है मिट्टी। जैसे इन 1816 जूलियस वान सैच, एक जूलियस वान सैच साइंटिस्ट थे जो कि प्रोमिनेंट जर्मन बॉटनिस्ट थे, ये भी पूछा गया था कौन वैज्ञानिक थे, नाम भी पूछा गया, जूलियस वान सैच demonstrated for the first time that plant could be grow and maturity in a defined nutrient solution in the complete absence of soil। ये वर्ड बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, complete absence of soil। this technique of the growing plant in a nutrient solution is known as hydroponics। Which of the following feature is not present in phylum Arthropoda, इसमें से कौन सा फीचर है जो आर्थ्रोपोडा में नहीं होता, तो फर्स्ट ऑप्शन काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ये तो आर्थ्रोपोडा में होता भी है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी आर्थ्रोपोडा में होता है, और जॉइंट अपेंडेजेज भी होते हैं। पैरापोडिया जो है एनीलिडा में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जो आर्थ्रोपोडा का फीचर्स नहीं है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्वाटिक एनिलिड्स जो जल में रहते हैं, जैसे नेरिस हो गया, नेरिस में प्रेजेंट होता है लेटरल अपेंडेजेज, पैरापोडिया व्हिच हेल्प स्विमिंग, जो स्विमिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसमें से जो ऑप्शन दिया गया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या रिक्वायर्ड नहीं होता, तो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे पॉलीमरेज चैन रिएक्शन,
पीसीआर तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज होता है क्योंकि ये मिनी कॉपी बना देता है। सी ऑप्शन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये तो आरी का काम करता है, काटने का काम करता है, तो ये भी फिंगरप्रिंटिंग में यूज किया जाता है। और डीएनए हाइब्रिडाइजेशन ये भी यूज होता है। और इलीसा एक टेक्निक है, ये नहीं यूज की जाती है। तो बी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। इलीसा डज नॉट कंट्रीब्यूट टू डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली पेयर्ड। इसमें क्या दिया गया है, इसमें क्लास दिया गया है और कॉमन क्या दिया गया है, बायनोमियल नेम दिया गया। तो बायनोमियल नेम जो है होमोसेपियंस है और क्लास मैमेलिया। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट, कौन सा इसमें गलत है। तो बायनोमियल नेम होमोसेपियंस, क्लास मैमेलिया, ये तो सही है। मस्का डोमेस्टिका इंसेक्टा क्लास दिया गया, ये भी सही है। ट्राइटिकम एस्टिबियम दिया गया है। व्हीट का इसका नेम है, कॉमन नेम है, और ये बायनोमियल नेम ट्राइटिकम एस्टिबियम होता है, जिसका व्हीट कहते हैं। व्हीट डाइकाटिलिडन्स नहीं होता, मोनोकाटिलिडन्स होता है। तो ऑप्शन ये मिसमैच है, ये गलत है। तो यही सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। मैंगीफेरा इंडिका बायनोमियल नेम दिया गया और डाइकाटिलिडन होता है, तो ये क्लास सही है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ दिया गया कॉमन नेम व्हीट होता है, बायनोमियल नेम ट्राइटिकम एस्टिबियम होता है, जीनस ट्राइटिकम होता है, फैमिली पोएसी होती है, आर्डर पोएल्स दिया गया, क्लास वहाँ डाइकाटिलिडन दिया गया जो कि मोनोकाटिलिडन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाई ए बी एंड सी आर। यहाँ पे जो ए बी सी दिया गया हम लोगों को वही क्या करना है, मैच करना, लगाना है। तो ए फूड को ए सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज करना है, तो एक ए में क्या लिखा जाएगा, ए डाइजेशन में क्या होता है, फूड को सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज करने के लिए डाइजेशन, ये डाइजेशन का क्या है, डिफिनीशन ही है, फूड को सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज करना, डाइजेशन। तो ए ऑप्शन, ए में डाइजेशन भरा जाएगा। और बी ऑप्शन सिंपल मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं सिंपल मॉलिक्यूल, तो उसको क्या कहते हैं, उसको डिफ्यूजन के थ्रू जाएंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी इन मसल सेल में जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सेल्स में जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पायरेशन। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।